Good morning, students. I welcome you all at the digital learning platform of Jagriti classes. In last class, we were discuss about the positive index of a matrix. Now, आज हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे. देखिएगा, अगर अपने पास एक मैट्रिक्स है, उसको मैं कंसीडर करता हूँ. एग्जाम्पल है a इक्वल्स टू हमें गिवन है cos थीटा साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा. ओके, और हमारे पास स्टेटमेंट है a टू दी पावर n और वो है cos n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा एंड cos n थीटा. ओके, फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है. वी हैव टू प्रूव दैट. ये प्रूव दैट है. ठीक है, अब देखिए, आपने क्लास 11th में मैथमेटिकल इंडक्शन को पढ़ा था. ठीक है, तो इसका स्टेप नंबर 1 क्या था? स्टेप नंबर 1 था, ये अपने पास p ऑफ n स्टेटमेंट है. ठीक है, वी हैव टू प्रूव p ऑफ n फॉर n इक्वल्स टू 1. ओके, n इक्वल्स टू 1 का मतलब है कि n के प्लेस पर हमें क्या पुट करना है? 1 पुट करना है. लेट इट इज कंसीडर एज p ऑफ n. तो a टू दी पावर 1 मीन्स क्या आएगा हमारे पास? cos थीटा, ये आएगा sin थीटा, ये हमारे पास आएगा माइनस का sin थीटा और ये आएगा cos थीटा, है ना. इसका मतलब ये क्या है? ये हमें गिवन है, इसका मतलब ये प्रूव हो गया. ठीक है, सो हम बोल सकते हैं सो p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1, है ना. अब स्टेप नंबर, ये आपका 1 था. अब स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं कि इसे n इक्वल्स टू k के लिए क्या मानते हैं? ट्रू मानते हैं. लेट p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k. इसका मतलब a टू दी पावर k जो है उसका वैल्यू आएगा cos k थीटा, जहां पर n है उसके प्लेस पर k पुट कर देंगे, साइन k थीटा, यहां से आएगा माइनस का साइन k थीटा और cos k थीटा, है ना. इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं. ठीक है, अब इसमें स्टेप नंबर 3 क्या हुआ करता था? स्टेप नंबर 3, स्टेप 3, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट p ऑफ n is true for n equals to k plus 1 whenever p of k is true. यही मैथमेटिकल इंडक्शन के 3 स्टेप हुआ करते हैं. अब हमें प्रूफ करना है p ऑफ k प्लस 1. p ऑफ k प्लस 1 क्या होगा यहाँ पर? a टू दी पावर k प्लस 1. ठीक है, अब a टू दी पावर k प्लस 1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ से क्या आएगी? ये आएगी, यहाँ से आएगी. इसे हम लिख सकते हैं a टू दी पावर k इंटू a. अब a टू दी पावर k और इंटू a हमने दोनों ही इक्वेशन 1 एंड 2 से निकाल रखे हैं. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, है ना. दोनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखी है. तो देखते हैं यहाँ से कि इन दोनों की वैल्यू जो है वो क्या आती है. इस बॉक्स को थोड़ा बड़ा ले लेते हैं. देखिए, सबसे पहले a टू दी पावर k, यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ. a टू दी पावर k प्लस 1, इसका वैल्यू आएगा a टू दी पावर k जो कि अपने पास है cos k थीटा साइन k थीटा, यहाँ से माइनस का साइन k थीटा और cos k थीटा. ओके, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है
ए से, है ना। और ए क्या होगा हमारे पास, कॉस थीटा साइन के थीटा माइनस का साइन के थीटा और कॉस के थीटा। ओके, अब यहां से मल्टीप्लीकेशन करेंगे टू मैट्रिसेस का, तो वही हमारे पास कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा क्या मिलेगा। ये मिलेगा हमें कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और माइनस का साइन के थीटा इंटू, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ये आपके पास के नहीं रहेगा यहाँ पे, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास ओनली साइन थीटा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, इनटू क्या आएगा हमारे पास, साइन थीटा, है ना, क्योंकि के वाला टर्म तो किस में था, ए टू दी पावर के में था ना। अब इस वाली रो को इस वाले कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो ये हमारे पास क्या आएगा, कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, और प्लस का साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो ये हमारे पास आएगा माइनस का साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये अपने पास आएगा माइनस का कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। लास्ट वन माइनस का साइन के थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस का कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अब देखिएगा यहाँ से जैसे ही हमें ये एक्सप्रेशन मिला है, थोड़ा गौर से देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस बी, मतलब के थीटा प्लस थीटा। ओके, अब ये आएगा कॉस ए साइन बी प्लस का साइन ए कॉस बी, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन के थीटा प्लस का थीटा, है ना। यहाँ पर माइनस साइन अगर कॉमन ले लूँ तो ये भी कितना आएगा, साइन का के थीटा प्लस थीटा, और ये आपके पास आएगा कॉस का के थीटा प्लस थीटा, है ना। अब थीटा के थीटा जैसी कॉमन लेंगे, देखिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा कॉस में थीटा या फिर के प्लस वन इंटू थीटा, ये साइन में के प्लस वन इंटू थीटा, माइनस साइन में के प्लस वन इंटू थीटा, और कॉस में के प्लस वन इंटू थीटा, ठीक है। तो ये अपने पास किसके इक्वल हो जाएगा, ये अपने पास ए के प्लस वन इक्वल के हो जाएगा, और ये हमारा हैंड्स प्रूफ हो जाएगा, ठीक है जी। ये बात आपको क्लियर हो गई, जो अपने को प्रूफ करने को बोला गया था वो हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया, ठीक है, के प्लस वन ए टू दी पावर एन। अब देखिएगा यहाँ पर जो k है उसके प्लेस पर हम n भी पुट कर सकते हैं, तो a टू दी पावर n का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, a टू दी पावर n प्लस वन का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, वो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा कॉस में n प्लस वन इंटू थीटा, ठीक है, साइन में n प्लस वन इंटू थीटा, ठीक है, और माइनस का साइन में n प्लस वन इंटू थीटा, और यहाँ पे कॉस में n प्लस वन इंटू थीटा, ठीक है। तो ये किसके लिए प्रूफ हो गया, a टू दी पावर n प्लस वन के लिए प्रूफ हो गया, तो ये a टू दी पावर n के लिए भी प्रूफ होगा, मतलब कॉस क्या आएगा, n थीटा आएगा, यहाँ पे अपने को मिलेगा साइन n थीटा माइनस का साइन n थीटा और कॉस n थीटा, ठीक है। ये आपका हैंड्स प्रूफ हो गया। क्लियर है भाई सभी को, है ना। जो n प्लस वन के लिए ट्रू है वो n के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस चीज़ को समझा, और मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, है ना। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब नेक्स्ट में देखते हैं हमारा
आज हमारा टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स और सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा आज का हमारा हेडिंग है वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है इसे समझिएगा। ठीक है, देखिएगा अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, लेट A इक्वल्स टू AIJ M क्रॉस N एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो A के ट्रांसपोज को A टू द पावर T या A टू द पावर C से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, ये होता है कि हमारे पास मैट्रिक्स की रोज को अगर कॉलम में कन्वर्ट कर दें, मतलब AIJ को क्या करते हैं हम AJI में कर दें, तो हमारा ऑर्डर जो हो जाएगा वो N क्रॉस M हो जाएगा, है ना। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स की रोज को अगर कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाए तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होता है वो क्या कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अब इसका मतलब है कि रो को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रो जो होगा वो कॉलम में और कॉलम जो हो जाएगा वो रो में। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखिएगा। लेट A इक्वल्स टू, हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 √2 √3 1/2 -1 5 7 माइनस का 8/3 एंड 2। ठीक है, ये हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स है। अगर मुझे A का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है तो इसकी जितनी भी रोज है, मतलब ये फर्स्ट रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 2 √2 √3 यहाँ आ जाएगा। ये वाली सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 1/2 माइनस का 1 5 और 7 माइनस का 8/3 और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो ये अपने पास A का ट्रांसपोज आ जाएगा 3/3 की नई मैट्रिक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि इस मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। देखिएगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी है किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है वो मैट्रिक्स खुद ही होता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी देखते जाइए इसका। ठीक है, या फिर एग्जाम्पल हम साथ में कर लेंगे, पहले सारी की सारी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सेकंड है, अगर दो मैट्रिक्स एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है, उनका ट्रांसपोज करना है तो ट्रांसपोज A को भी मिल जाएगा और ट्रांसपोज B को भी मिलेगा। प्लस का साइन है तो प्लस रहेगा दोनों के मिड में, और माइनस का साइन है तो माइनस रहेगा। अगर सपोज करो कि कोई K जो है वो किसी मैट्रिक्स A से मल्टीप्लिकेशन में है, जहां पर K क्या है, कांस्टेंट है, और अगर हमें इसका ट्रांसपोज लेना है तो ट्रांसपोज जो होता है वो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है, तो K जो होता है वो इससे इफेक्टेड नहीं रहेगा, K बाहर आ जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, A का ट्रांसपोज। ठीक है, अब इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी में अगर हम बात करें, दो मैट्रिक्स का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो देखिएगा इसका आंसर आता है B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। A इंटू B का होल ट्रांसपोज अगर करेंगे तो सबसे पहले B का ट्रांसपोज मतलब सेकंड मैट्रिक्स पहले आएगा और A जो होगा वो बाद में आएगा। अगर मैं 3 मैट्रिक्स को यहाँ पर मल्टीप्लाई करूं और उनका ट्रांसपोज निकालूं तो वो किसके इक्वल होगा, C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज के इक्वल होगा। क्लियर है भाई सभी को। तो ये आपके पास कुछ मैट्रिक्स की क्या है, प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है,
अब इन प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं यहाँ से और उनको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, देखिएगा यहाँ से एग्जाम्पल 1 हम ले लेते हैं a इक्वल्स टू 3 1 2 4 6 5। ठीक है, ये हमारे पास कितने बाय कितने ऑर्डर का है, ये 2 बाय 3 ऑर्डर का है ना। यहाँ पर बी मैट्रिक्स ले लेते हैं। बी मैट्रिक्स जो है वो क्या है, 1 0 2, यहाँ पे हम ले लेते हैं 3 -1 एंड 0। ओके, अब हमने जो अभी प्रॉपर्टीज पढ़ी है उसको एक एक करके देखते हैं। पहली प्रॉपर्टीज क्या है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो ए ही होता है। ठीक है, अब देखिएगा ए ट्रांसपोज हमें फाइंड करना है, तो ए ट्रांसपोज क्या आएगा, 3 1 2 4 6 एंड 5। ये हमारा क्या है, 3/2 का मैट्रिक्स हो गया। अब अगेन इसका ट्रांसपोज करेंगे तो अगेन हमारी जो रोज होंगी वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं ये 3 4 जो है वो 3 4 यहाँ आएगा, 1 6 यहाँ आएगा और 2 5 यहाँ आएगा। और ये अपना वही मैट्रिक्स है जहाँ से हमने क्या किया था, स्टार्ट किया था। तो एक बार रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, अगेन रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, तो हम वहीं पहुँच जाते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, अब इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज जो है वो क्या आएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल। ठीक है, इसका मतलब दोनों को ऐड करके ट्रांसपोज निकालो, चाहे ट्रांसपोज निकाल करके ऐड करो, सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए प्लस बी को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। देखिए 3 + 1 4, 1 + 0 1, 2 + 2 4, 4 + 3 7, ये हमें मिलेगा 5 और 5 + 0 कितना, 5। ठीक है, और यहाँ से ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले ए का ट्रांसपोज हम निकाल लेते हैं, कितना आएगा, 3 1 2 4 6 एंड 5। ठीक है, इसमें बी का ट्रांसपोज ऐड कर लेते हैं। बी ट्रांसपोज कितना मिलेगा, 1 0 2 3 -1 एंड 0। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं। 3 + 1 कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 4 + 3 7 आएगा, ये अपने को 1 मिलेगा, ये 5 आएगा और ये 4 आएगा और ये 5 आएगा। ठीक है, ये अपने कितने बाय कितने का, 3/2 का। इसको सॉल्व करते हैं, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो देखिएगा रो को कॉलम में 4 1 4 7 5 5, तो आप देख सकते हैं ये दोनों वैल्यूज जो है वो क्या आई है, इक्वल आई हैं। तो हमारी ये प्रॉपर्टी जो है वो प्रूफ हो गई। ठीक है जी, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, थर्ड प्रॉपर्टी थी कि किसी k को a से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका होल ट्रांसपोज लेते हैं, तो ये आपके पास k × a ट्रांसपोज के इक्वल आता है। अब ये बहुत सिंपल सी चीज़ है कि k × a है ना, मैं कोई k वैल्यू ले लेता हूँ, k ही ले करके चलता हूँ। तो देखिएगा यहाँ से k × a का वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आएगा, देखिएगा ये आएगा 3k, k, 2k, 4k, 6k एंड 5k। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं कंप्लीट का। तो देखिएगा कंप्लीट का ट्रांसपोज निकालेंगे तो k × a ट्रांसपोज, तो ये हमें कितना मिलेगा, 3k, k, 2k है ना, यहाँ से आएगा 4k, 6k और 5k है ना। क्लियर है। अब अगर मैं k को कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा 3 1 2 4 6 एंड 5। क्लियर है, ये हमें मिलेगा k × a का होल ट्रांसपोज। और अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, k × a ट्रांसपोज है ना, k × a ट्रांसपोज। तो k × a ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा, a का ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज आएगा हमारे पास कितना, 3 1 4 3 1 2, यहाँ से आएगा 4 6 एंड 5। आप चेक कर सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज जो है वो इक्वल है, तो मतलब ये प्रॉपर्टी जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें एक लास्ट आता है, वो भी हम यहीं पे कर लेते हैं। देखिएगा हमें बोला जाता है क्या,
यहाँ से A इंटू बी का ट्रांसपोज जो है वो B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज के इक्वल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए बी तो फाइंड आउट करें, तो ए का वैल्यू है 3, 1, 2, 4, 6 एंड 5, है ना। और बी का जो वैल्यू है, यहाँ से बी का जो वैल्यू है वो है 1, 0, 2, 3, -1 और 0, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, देखिएगा ये आप देख सकते हैं ये कितने बाय कितने का, ये आपके पास 2/3 का है और ये भी आपके पास 2/3 का है। तो हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा वो 3/3 का मिलेगा, ठीक है। देखिए कैसे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 3 1 जा 3, ठीक है। और यहाँ से हमें मिलेगा, देखिए एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे, क्या इन दोनों मैट्रिक्स का जो है वो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? जी नहीं, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। रीज़न क्या है, यहाँ पर अपने पास 3 है और यहाँ पर अपने पास 2 है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स लेने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि ये प्रूफ हो सके। तो ए और बी को मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ए इक्वल्स टू मैं ले लेता हूँ 1 2 5 3, है ना। और यहाँ से मैं बी ले लेता हूँ, यहाँ से 3 2 1 4, है ना। अब सबसे पहले ए बी फाइंड आउट करता हूँ, तो ए बी का जो वैल्यू आएगा वो ए इंटू बी, ठीक है। ये हमें मिलेगा 1 2 5 3 को मल्टीप्लाई करना है 3 2 1 4 से, है ना। मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, ये आएगा 1 इंटू 3 3, 2 1 जा 2 2, तो दोनों का समेशन 5। फिर इस रो को इस कॉलम से करेंगे, ये आपके पास आएगा 2, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 कितना आएगा 10, 5 3 जा 15 और 3 इंटू 1 3 आएगा, 15 प्लस 3 कितना आ जाएगा 16। 5 3 का इससे करेंगे तो 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, ठीक है। ये अपने पास 2/2 का है। अभी हमें ए बी मिला है ना, तो ए बी का ट्रांसपोज अब करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारे पास ए बी है, तो ए बी का हमें क्या करना पड़ेगा, होल ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 5 10 16 22, ठीक है, ये 2/2 का। अब हम उस साइड में जाते हैं, इस साइड में देखिएगा हमें बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा बी ट्रांसपोज का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा 1 2 5 3 के इक्वल, ठीक है। और ए ट्रांसपोज का जो वैल्यू आएगा वो आएगा क्या, 3 2 1 एंड 4 के इक्वल। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज मीन्स क्या आएगा, 1 5 2 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 1 2 4 से, ओके। अब मल्टीप्लिकेशन आएगा यहाँ से कितना, 1 5 को 3 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा ये हमें मिलेगा 3 और 5 2 जा 10, तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, 3 1 जा 3 और 5 2 जा कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, ठीक है। तो ये हमें कितना देगा, देखिए बी ट्रांसपोज ना, बी ट्रांसपोज फाइन, एक सेकंड मैं इसको वापस से लिख लेता हूँ, ठीक है। देखिएगा क्या, बी ट्रांसपोज का वैल्यू, बी ट्रांसपोज हमारे पास कितना आया, ये आया 3 2 1 4, है ना। और ए ट्रांसपोज का वैल्यू, ए ट्रांसपोज कितना आया, 1 2 और 5 3, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, है ना। ये अपने पास आएगा 1 5 2 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 2 4 से, है ना, 3 1 2 4 से। अब देखिएगा मल्टीप्लिकेशन में 1 5 का 3 2 से करेंगे तो ये 3 1 जा 3 और 5 2 जा कितना मिलेगा हमें, वही चीज़ आ रही है क्या, ठीक है। यहाँ से ए बी का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आया है, 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2 कितना आया, 5 आया। और यहाँ से हमारे पास क्या मिल रहा है,
हाँ, इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे ना, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज ना। अब ये थोड़ा सा अपने को ध्यान देना पड़ेगा ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये हमारे पास बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज कितना आएगा 1523 है ना। अब आ जाएगा, देखिएगा क्या ये अपने पास आएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, कितना आएगा 5 आएगा। इसको करेंगे 5 3 जा 15, 15 प्लस 3, 15 प्लस 3 कितना आएगा 16 आएगा। 15 प्लस, देखो यहाँ से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 5 3 जा 15 और 3 1 जा जो है वो 3 आएगा, ठीक है। तो हमें कितना मिलेगा 1523, ठीक है। तो हमें यहाँ से कितना मिलेगा, देखिएगा 3 को 5 से करते हैं 15 और 3 1 जा 3 कितना मिलता है हमें 16 मिलता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, तो ये अपने को कितना मिलेगा 10 मिलेगा। यहाँ पे 5 2 जा 10 और 4 3 जा 12, तो ये मिलेगा हमें 22 के इक्वल, ठीक है। ये अपने पास 2/2 का आ गया, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो इक्वल हैं, इसका मतलब हमारी जो प्रॉपर्टी है वो प्रूफ हो गई है, ठीक है जी। चलिए भाई, अब हम देखते हैं यहाँ पर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है ना। ये क्या होता है देखिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखिएगा सिमेट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर लेता हूं। है ना, देखिए इफ A इक्वल्स टू Aij n क्रॉस n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये देखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एप्लीकेबल है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स। देन A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A, देन A is called symmetric matrix. अभी कॉन्सेप्ट पूरा बताता हूँ क्या है ये, ठीक है। और स्क्यू सिमेट्रिक में देखिएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या कॉन्सेप्ट है। इफ B इक्वल्स टू Bij, ये मैं ले लेता हूं M क्रॉस M, ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन अगर ये कंडीशन लगती है कि B का ट्रांसपोज अगर माइनस बी के इक्वल है, B का ट्रांसपोज किसके इक्वल है माइनस बी के इक्वल है, देन B is called skew symmetric matrix, skew symmetric matrix। ओके, ये क्लियर हुआ आप सभी को, है ना। अब ये क्या है, इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं, ठीक है। ए हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है, ठीक है। तो मैं 3/3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेता हूँ 1 5 7। देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी ले लीजिए, जो यहाँ पे लिया है सेम टू सेम आपको यहाँ पे लेना है। ये 4 लिया है तो यहाँ पे 4 लेना है, यहाँ पे मान लो माइनस का 6 लिया है तो यहाँ पर माइनस का 6 लेना, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके डायगोनल एलिमेंट के दोनों तरफ के एलिमेंट्स अगर सेम है तो यह ऑलवेज कौन सी होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। देखिएगा कैसे, हमने ए ट्रांसपोज निकालना है। ए ट्रांसपोज कितना आएगा 2 1 2 4, तो 1 2 4 आ जाएगा। 2 5 -6
और 4 -6 एंड 7। तो आप देख सकते हैं कि ये अपने पास ए के इक्वल ही है ना। मतलब नंबर ऑफ रोज को अगर कॉलम में अगर कन्वर्ट कर दिया तो भी इस मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं आया, तो वह अपना क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्लियर है। अब स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में देखते हैं। बी, सपोज करो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, 0 0 0। अब देखिए इसमें ऑलवेज डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो 0 ही होंगे, और यहाँ पर 2 है, तो इसमें एलिमेंट तो सेम लेना है लेकिन ऑपोजिट साइन कर लेना। मतलब 2 लिया है तो -2 लेंगे। सपोज करो यहाँ पे 5 लिया है तो यहाँ पे -5 लोगे, यहाँ पे 4 लिया है तो यहाँ पे -4 लोगे। ये 3/3 का। अगर मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करूँ तो बी ट्रांसपोज कितना आएगा, रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देंगे तो ये 0 2 -5, 0 2 -5, -2 0 -4, -2 0 -4, 5 4 एंड 0, तो आपके पास आएगा 5 4 एंड 0। देखिए ये दोनों एलिमेंट्स तो सेम दिखाई दे रहे हैं बट साइन इनके चेंज है, तो मैं साइन जो है वो कॉमन ले लेता हूँ, नेगेटिव साइन। ठीक है, तो ये आपके पास 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस का 5, माइनस का 2, 0, माइनस का 4, ये 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसका मतलब बी ट्रांसपोज का जो वैल्यू है वो बी तो आया है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ में आया, तो बी ट्रांसपोज का वैल्यू -b के इक्वल हो गया। ठीक है, तो आज हमने देखा मैट्रिक्स के बारे में, मैट्रिक्स में ट्रांसपोज पढ़ा, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ा, और उससे पहले हमने मैथमेटिकल इंडेक्शन से क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की और प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे। ठीक है, और उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।